हेलो चिल्ड्रन। टीचर ट्यूब के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 6 क्यूरियोसिटी न्यू एनसीईआरटी साइंस बुक के फर्स्ट चैप्टर को। फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है द वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ साइंस। चलिए पहले एक नज़र डाल लेते हैं हमारी कंटेंट्स पर। चैप्टर नंबर 1 दैट इज वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ साइंस, ये चैप्टर हम आज डिस्कस करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। सो द फर्स्ट चैप्टर इज द वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ साइंस। साइंस का अद्भुत संसार, अनूठा संसार, ये हम पहला चैप्टर पढ़ेंगे। सो एज ए ह्यूमन बीइंग वी हैव ऑलवेज बीन क्यूरियस अबाउट आवर सराउंडिंग। मनुष्य के रूप में हम हमारे सराउंडिंग, हमारे आसपास का जो परिवेश है उसके जानने के बारे में सदा ही उत्सुक रहते हैं, इच्छित रहते हैं। We start exploring our surroundings and asking questions right from our childhood. बचपन से ही हम हमारे आसपास में जो चीजें हैं उनके बारे में जानना और क्वेश्चंस पूछना करते आए हैं। Did you enjoy your discovering and exploring the world around you in the preparatory stage of school? I hope आपने एंजॉय किया होगा। As you enter the middle stage, now आप क्लास 6 में हैं तो मिडिल स्टेज में एंटर हो गए हैं। We will continue this fascinating journey, और हम इस अद्भुत, इंटरेस्टिंग और आकर्षक संसार की जर्नी में प्रवेश कर रहे हैं। Trying to explore and understand the beautiful world we live in, और हम ये कोशिश कर रहे हैं कि जिस अद्भुत, जिस सुंदर संसार में हम रहते हैं उसके बारे में और अधिक जानें। And for that we have a new subject that is science, और ज़्यादा जानने के लिए हमारे पास एक और नया सब्जेक्ट आपके क्लास 6 में ऐड किया गया है, that is science. Welcome to the wonderful world of science. तो इस अद्भुत संसार में आपका स्वागत है। अभी हम साइंस के बारे में देखते हैं, साइंस क्या है। तो चलिए, व्हाट इज साइंस, एक नया क्वेश्चन हमारे दिमाग में आया है क्योंकि साइंस आपका सब्जेक्ट नहीं रहा था क्लास 5 तक। वहां आपको ईवीएस पढ़ने को मिलता था, यहाँ पर साइंस एक सेपरेट सब्जेक्ट के रूप में आपके सामने है। सो साइंस इज अ वे ऑफ थिंकिंग, observing and doing things to understand the world we live in and to uncover the secrets of the universe. तो साइंस क्या है? साइंस देखने, सोचने, समझने और काम करने का एक स्ट्रॉन्ग मीडियम है जो विश्व के रहस्यों की परतों को खोलने का काम करता है। सो थिंक ऑफ इट एज अ बिग एडवेंचर। इसे हम एक बहुत ही रोमांचक और साहसिक काम की तरह देखते हैं। वी आस्क क्वेश्चंस, हम सवाल पूछते हैं। एक्सप्लोर द वर्ल्ड, हम इस दुनिया को, इस संसार के विभिन्न आयामों को समझने की कोशिश करते हैं। एंड टू अंडरस्टैंड हाउ थिंग्स वर्क, कि चीजें किस तरह से काम करती हैं। फॉर दिस द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज टू हैव क्यूरियोसिटी। इस दुनिया के बारे में जानने के लिए, नई चीजों को समझने के लिए जो सबसे पहली चीज आवश्यक है, साइंस को भी समझने के लिए, साइंस के साथ बने रहने के लिए भी, और साइंटिफिक टेम्परामेंट डेवलप करने के लिए जिस पहली चीज की जरूरत होती है, दैट इज कॉल्ड क्यूरियोसिटी। हिंदी में कहें तो किसी चीज को जानने की ललक, जानने की इच्छा, which is where the title of this book comes from. और वहीं से इस पाठ्य पुस्तक की, आपकी जो टेक्स्ट बुक है, उसका टाइटल भी रखा गया है। तो चलिए शुरू करते हैं इस जर्नी को। Whether it is studying tiny grains of sand, चाहे आप बहुत छोटे छोटे मिट्टी के पार्टिकल्स के बारे में स्टडी करें, और मैसिव माउंटेन्स, या बहुत विशाल पर्वतों के बारे में आप जानकारी करें। A leaf of grass, घास की एक छोटी सी पत्ती, और अ वास्ट फॉरेस्ट, और एक विशाल जंगल के बारे में आप जानने की कोशिश करें। देयर इज ऑलवेज समथिंग न्यू एंड एक्साइटिंग टू डिस्कवर।
वहां पर हमेशा ये स्कोप है कि आपको हर बार कुछ नया और एक्साइटिंग सीखने को मिलेगा, जानने को मिलेगा। हैव यू एवर लुक्ड अप एट द नाइट स्काई? क्या आपने रात्रि में आसमान को निहारा है, देखा है? अ वंडर्ड, और क्या आपको रोमांच का अनुभव नहीं हुआ? क्या आप उससे बहुत ज्यादा आश्चर्यचकित नहीं हुए? व्हाई द स्टार्स शाइन? ये स्टार्स जो हैं वो शाइन क्यों कर रहे हैं? और वॉच द फ्लावर ब्लूम, फूल क्यों खिल रहे हैं? एंड वंडर्ड हाउ इट नोज व्हेन टू ओपन, और ये कैसे पता चलता है इस फ्लावर को कि उसे कब ओपन होना है? पहले तो ये बड के फॉर्म में रहता है, बाद में फ्लावर बन जाता है, तो इसे कैसे पता चलता है? ऐसे ही कुछ रोमांचक क्वेश्चंस को समझने के लिए जरूरी है क्यूरियोसिटी को पढ़ना, साइंस को पढ़ना। These are just a few of the many mysteries that science help us unravel. यही कुछ बहुत थोड़े से नहीं हैं, ये बहुत बहुत में से कुछ प्रश्न ऐसे हैं जिनको हम जानने की कोशिश कर रहे हैं साइंस की हेल्प से। The most wonderful thing about science is that it is everywhere. सबसे कमाल की चीज ये है कि साइंस सभी जगह है। आप बोलते हैं, आप चलते हैं, आप खाना खाते हैं, खाना पकाते हैं, सफाई करते हैं, आप कोई भी खेल खेलते हैं, सभी जगह साइंस है। सो फ्रॉम द वास्टनेस ऑफ आउटर स्पेस, इस विशाल बाहरी दुनिया के साथ साथ फ्रॉम व्हाट इज कुकिंग इन द किचन, से लेकर हमारे किचन में क्या पक रहा है, टू व्हाट इज हैपनिंग ऑन द प्लेग्राउंड, और ग्राउंड में खेल के मैदान में क्या हो रहा है, उन सब के बारे में। सम ऑफ द मोस्ट ग्राउंड ब्रेकिंग डिस्कवरीज हैव ऑफन कम फ्रॉम अनएक्सपेक्टेड प्लेसेस। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हम अनएक्सपेक्टेड ग्राउंड से खोजी गई हैं, अकल्पनीय स्थानों में हुई हैं जहां कोई कल्पना नहीं कर सकते थे। तो साइंस क्या है? साइंस इज लाइक अ जायंट एंड अनएंडिंग जिग्सा पजल। ये बहुत बार इस लाइन को आपको पढ़ना पड़ेगा। साइंस एक बहुत बड़ी, व्यापक और अंतहीन पहेली है। जिस प्रकार से आप जिग्सा पजल लेके आते हैं, आप यहां देखिए, ये पजल कभी भी सोल्व नहीं होती, इसका एक एंड हमेशा ओपन रहता है। आप जितने मर्जी इसके टुकड़े जोड़ते जाइए, एक नई पजल आपके सामने खड़ी हो जाती है। सो एवरी न्यू डिस्कवरी वी मेड एड्स अनदर पीस ऑफ दैट पजल। जिस प्रकार से हम एक और डिस्कवरी करते हैं, इस नेचर के एक और सीक्रेट को हम जानने की कोशिश करते हैं, तो हमारे सामने बहुत सारे और सीक्रेट्स आ जाते हैं। एंड यू नो द बेस्ट थिंग अबाउट दिस पजल, और क्या तुम्हें इस पजल का सबसे बढ़िया, सबसे बेस्ट थिंग पता है? वो ये है कि देयर इज नो लिमिट टू व्हाट वी कैन डिस्कवर। कमाल की बात ये है कि इसकी कोई लिमिट नहीं है कि हम कितना और ज्यादा जान सकते हैं। Since every new piece of knowledge leads to more questions and more things to find out. जैसे जैसे हम ज्ञान का एक और टुकड़ा, नॉलेज का एक और पीस खोजते हैं, तैसे वैसे बहुत सारे नए क्वेश्चंस और नई चीजें ढूंढने को तैयार हो जाती हैं। Sometimes we find that a piece of this puzzle has been put in the wrong place. कभी कभी हमें लगता है कि इस पजल का एक पीस किसी गलत जगह पर रखा गया है, एंड नीड्स टू बी मूव्ड, और ये लगता है कि उसे वहां से हटा देना चाहिए, किसी दूसरी जगह फिट कर देना चाहिए। सो न्यू डिस्कवरीज ऑफन चेंज आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्ल्ड, और इसीलिए साइंस एक जादू है। नई डिस्कवरी हमें इस बात के लिए समझ विकसित करने में हेल्प करती है कि पहले क्या गलत था, या पहले कौन सी चीज हम सही नहीं कर रहे थे। सो एज यू गो थ्रू दिस बुक, you will encounter interesting ideas, do some
thought provoking experiments and see how some of what we will find out is useful in our daily lives. और जैसे जैसे इस बुक में आप चैप्टर बाय चैप्टर आगे बढ़ेंगे, आपको नई नई और बहुत इंटरेस्टिंग चीजें मिलेंगी जो आपकी सोच को बदल के रख देंगी. एंड गेस व्हाट हैपन्स एज वी डिस्कवर मोर एंड मोर. और सोचिए हम और क्या नया नया सोचने जा रहे हैं, खोजने जा रहे हैं, और फिर क्या नया हो जाता है. वी स्टार्ट रियलाइजिंग दैट दीज आइडियाज आर ऑल कनेक्टेड. और तब हमें पता चलता है कि जो आइडियाज हमने आज खोजे हैं वो तो आपस में पहले से ही इंटरकनेक्टेड हैं. तो दैट इज द ब्यूटी ऑफ नेचर. एंड गेस ये सब आइडियाज आपस में कनेक्टेड हैं. नाउ वी विल स्टार्ट ऑफ बाय लुकिंग एट आवर होम. क्या करना है? व्हाट विल वी एक्सप्लोर विद द हेल्प ऑफ दिस बुक. इस बुक की हेल्प से हम क्या नया एक्सप्लोर करेंगे भाई? तो चलिए देखते हैं. वी विल स्टार्ट ऑफ बाय लुकिंग एट आवर होम. घर से हम शुरुआत करते हैं. प्लेनेट अर्थ, जिस घर में, जिस ग्रह, जिस प्लेनेट अर्थ में हम रहते हैं वही हमारा घर है. सो इट इज द ओनली प्लेनेट वी नो दैट सपोर्ट्स लाइफ. जहां तक हमारी जानकारी है अभी तक की, कि एकमात्र ऐसा प्लेनेट है जहां पर जीवन संभव है, जहां पर लाइफ सपोर्ट है. एंड इट हैज एन एनवायरमेंट. और इसका खुद का एक एनवायरमेंट है दैट वी मस्ट प्रोटेक्ट. और इस एनवायरमेंट को जिसमें हम रहते हैं हमें उसकी रक्षा करनी चाहिए, हमें उसको प्रोटेक्ट करना चाहिए. सो देयर इज एन अमेजिंग वैरायटी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ. इस अर्थ के ऊपर लाइफ की बहुत सारी वैरायटीज हैं, जैसे प्लांट्स एंड एनिमल्स that have managed to survive and thrive in different regions on this planet. आप देखेंगे पोलर रीजन में भी जानवर हैं, प्लांट्स भी हैं, और डेजर्ट में भी प्लांट्स और एनिमल्स हैं, और इवन सीज ओशियंस में भी प्लांट्स और एनिमल्स हैं. कितनी ही गर्म जगह है, कितनी ही ठंडी जगह है, एवरीवेयर देयर इज अ लाइफ. सो यू माइट हैव सीन अ सीड. एक बीज आपने देखा है ग्रो इनटू ए प्लांट. उससे एक बड़ा प्लांट, विशाल प्लांट बन जाता है. ए कैटरपिलर ट्रांसफॉर्म इनटू अ ब्यूटीफुल बटरफ्लाई. एक कैटरपिलर जो है एक बटरफ्लाई में कन्वर्ट हो जाता है, ट्रांसफॉर्म हो जाता है. एंड मेनी मोर सच ऑब्जर्वेशंस. और इसके अलावा और भी बहुत सारे ऑब्जर्वेशन आप डेली लाइफ में करते हैं. उन सबको हम इस बुक की हेल्प से एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे. हाउ डू दीज थिंग्स, दीज प्लांट्स एंड एनिमल्स ग्रो. कैसे ये बढ़ते हैं, इसको भी हम डिस्कस करेंगे. ऑफ कोर्स टू ग्रो वी नीड फूड. यस, सबको पता है ग्रो होने के लिए हमें फूड की जरूरत है. एंड स्पेशली इन ए लार्ज एंड डाइवर्स कम्युनिटी कंट्री लाइक इंडिया. भारत जैसे विशाल और विविधताओं से भरे देश के अंदर फूड इज सो फैसिनेटिंग. फूड जो है बहुत ही आकर्षक चीज है, और भोजन जो है उसके विभिन्न प्रकार हमें आकर्षित करते हैं, मन भावन होते हैं. Across the country we have different cuisines with their many tasty dishes. और उनको बनाने के तरीके, स्वादिष्ट पकवान और उनके तरीके अलग अलग हैं. What are they made up of? वो किससे बनते हैं? How do we find out? हम कैसे पता करें, कैसे पता करें ये डोसा, ये इडली, ये कैसे बनाए जाते हैं. इसी प्रकार के और बहुत सारे इंटरेस्टिंग एंड टेस्टी व्यंजन्स हैं जिनके बारे में हमें जानने की जरूरत है. सो अलोंग विद फूड, भोजन के साथ साथ वी नीड वाटर टू सर्वाइव. बिल्कुल, दूसरी चीज जो इंपॉर्टेंट है वो है पानी. पानी के बिना जीवन पॉसिबल नहीं है. जल है तो जीवन है. वाटर इज सच अ डिलाइटफुल सब्सटेंस. हैव यू एवर जंप्ड इनटू ए पडल? पडल मीन्स आप समझ सकते हैं किसी कीचड़ भरे किसी गड्ढे में आपने जंप लगाया है, जहां बरसात का पानी इकट्ठा हुआ है, अभी ताजा ताजा बरसात हुई है और आप उसमें छपा जंप कर रहे हैं.
When it rains, do you ever wonder why and how it rains? क्या कभी आपने सोचा है कि ये रेन्स क्यों होती है, बरसात होती क्यों है, और वो भी किसी पर्टिकुलर मंथ में वो ज्यादा होती है, तो ऐसा क्यों? इन सभी क्वेश्चंस के आंसर आपको इसी किताब में मिलेंगे। हैव यू नोटिस दैट वाटर फ्रीजेस, पानी जम जाता है, एंड बिकम्स आइस, और वो बर्फ बन जाता है। व्हेन वी कूल इट, जब हम इसे ठंडा करते हैं, और एंड बॉइल्स एंड इट बिकम्स स्टीम, और जब हम इसको बॉइल करते हैं तो ये स्टीम बन जाता है। व्हेन वी हीट इट, सो डू यू एंजॉय ड्रिंकिंग कूल वाटर इन द समर? जिस प्रकार से आप गर्मियों में ठंडा पानी पीकर एंजॉय करते हैं, और शावरिंग विद वार्म वाटर इन विंटर, उसी प्रकार से सर्दियों में गर्मा गर्म पानी से अगर आप नहाते हैं तो उसके अलग ही मजा होता है। सो हाउ डू वी अंडरस्टैंड हॉट एंड कोल्ड? हमें कैसे पता चल रहा है कोई चीज हॉट है, कोई चीज कोल्ड है? वेदर इट इज वाटर और आवर ऑन बॉडी व्हेन वी हैव फीवर, कई बार हमें फीवर हो जाता है, हमारी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है। फाइंडिंग आउट हाउ हॉट समथिंग इज कैन बी इम्पोर्टेंट, तब हमें समझ में आता है कि हॉटनेस कितनी इंपॉर्टेंट है। देन अगेन देयर आर सो मैनी डिफरेंट थिंग्स अराउंड अस, हमारे पास आसपास और भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। द पेपर वी राइट ऑन, पेपर जिसके ऊपर हम लिखते हैं, द मेटल की, द प्लास्टिक रूलर एंड द रबर इरेजर इन आवर बॉक्स, वो भी काम लेते हैं हम। द मैग्नेट दैट कीप्स द बॉक्स क्लोज्ड, आपके बॉक्स को क्लोज रखने में हेल्प करता है मैग्नेट। इसके अलावा रेफ्रिजरेटर को भी क्लोज करने में वो हेल्प करता है। द क्लॉथ्स वी वियर, द कप वी ड्रिंक मिल्क इन, एंड सो मैनी अदर थिंग्स। कहाँ से आए, कैसे बनते हैं? व्हाट आर दे मेड अप, वो किसके बने हैं? आर दे मेड ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स, क्या वो सब अलग अलग चीजों से बने हैं? हाउ डू वी सेपरेट डिफरेंट मटेरियल्स फ्रॉम वन अनदर, क्या किस प्रकार से हम मटेरियल्स को एक दूसरे से अलग करते हैं? ये बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे दिमाग में आते हैं। सो वी विल हैव एन ऑलमोस्ट अनएंडिंग लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस, बिल्कुल हमारे पास कभी खत्म ना होने वाले सवालों की एक लिस्ट तैयार हो जाती है। अबाउट एवरीथिंग ऑन अर्थ एज वी फर्दर एक्सप्लोर दिस बुक, जैसे जैसे हम इस बुक को आगे पढ़ेंगे समझेंगे, हमारे पास अनएंडिंग क्वेश्चंस की एक लिस्ट तैयार हो जाएगी। बट वाई लिमिट आवर क्वेश्चंस टू द अर्थ अलोन? हाँ, एक और इंटरेस्टिंग बात कि हम अपने क्वेश्चंस को अर्थ तक ही लिमिटेड क्यों रखें? We can ask questions to on things beyond the sun, the moon, and the millions of stars that shine in the sky. In sky में millions of stars जो shine कर रहे हैं, हम उनसे भी आगे के बारे में explore करना चाहेंगे। So whether you are learning about the structure of a leaf, एक पत्ती की स्ट्रक्चर, कैसे पत्ती बनती है, डिस्कवरिंग हाउ थिंग्स मूव, कैसे चीजें मूव करती हैं, और सेपरेटिंग द स्किन ऑफ ए पीनट, पीनट की जो स्किन को सेपरेट करना। वी होप ईच चैप्टर ऑफ दिस बुक विल इग्नाइट योर स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी, तो जैसे जैसे आप चैप्टर्स पढ़ते जाएंगे इस बुक में, वो आपकी इंक्वायरी की स्पिरिट को और ज्यादा इग्नाइट करेगा। एंड होपफुली यू विल हैव लॉट्स ऑफ क्वेश्चंस ऑन योर माइंड, और आप अपने दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस इकट्ठे कर पाएंगे। हाउ कैन वी ट्राई टू फाइंड आंसर टू आवर क्वेश्चंस ऑन आवर ओन? अब हम अपने जो क्वेश्चन हमारे दिमाग में आ रहे हैं उनका आंसर अपने आप कैसे जानना सीखें। इवन दो you may have not realized you have already been finding answers to many of your questions. हाँ, आपने कभी इस बात को रियलाइज नहीं किया, लेकिन फिर भी आप बहुत से ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनको अपने लेवल पर आप समझने की कोशिश करते हैं और उन प्रश्नों के आंसर जानने की कोशिश करते हैं। Suppose your pen stops writing. जस्ट गैस कीजिए कि आपका पेन लिखना बंद कर देता है।
व्हाट वुड यू डू, आप क्या करेंगे? यू वुड आस्क योर सेल्फ द क्वेश्चन, अब आप अपने आप से क्वेश्चन पूछते हैं, वाई डिड माई पेन स्टॉप राइटिंग, मेरा पेन काम करना बंद क्यों कर दिया, मेरा पेन लिखना बंद क्यों कर दिया। यू माइट गैस दैट द इंक इज फिनिश्ड, और तब आप शायद सोचेंगे कि हो सकता है मेरे पेन की इंक जो है वो फिनिश हो गई है। You would then test this guess by opening the pen and checking the ink refill, और तब आपके दिमाग में आएगा कि चलो मैं रिफिल को चेक करता हूं, क्या सच में रिफिल खत्म हो गई है। If it is empty, और आपने जब चेक किया और आपने देखा कि ये सच में ही एम्प्टी हो गई है, you would know that your guess was correct, तब आप जानोगे कि आपने जो अनुमान लगाया था, जो आपने गैस किया था, वो सही था। But suppose you found that the ink was not finished, हाँ, इसका दूसरा पहलू भी है कि सोचिए आपने सोचा कि भाई इंक फिनिश हो गई हो, और फिर आपने पेन को ओपन किया, अंदर से रिफिल खोले, निकाले, देखा इंक तो है ना। व्हाट वुड यू डू, अब आप क्या करेंगे? यू वुड मेक अनदर गैस, अब आप कोई दूसरा गैस करेंगे, क्या? जैसे कि परहैप्स द इंक माइट हैव ड्राइड अप, हो सकता है आपको अब लगेगा कि हाँ पेन की जो इंक है ना शायद सूख गई है, क्योंकि लिक्विड होना जरूरी है, तो वो शायद सूख गई है। टू टेस्ट इफ दिस गैस इज करेक्ट और नॉट, यू विल ट्राई समथिंग एल्स, और इसके लिए आप और अलग अलग तरीके यूज करेंगे। दिस इज एग्जैक्टली हाउ साइंस वर्क, यही तो वो तरीका है जिसकी हेल्प से साइंस काम करता है। The way you tried to find out why your pen stopped writing is an example of scientific method, यही साइंटिफिक मेथड का एक तरीका है कि किस प्रकार से आपने पहले गैस किया, फिर उसके बाद आपने आइडिया लगाया और चेक किया, चेक करने के बाद आप कंक्लूजन पर पहुंचे कि हाँ मेरा गैस करेक्ट था या रॉन्ग था, और अगर आप रॉन्ग हो जाते हैं तो आप दूसरा कोई मेथड अप्लाई करते हैं। दैट इज द साइंस, यही साइंस है। सोचिए एक्टिविटी 1.1, राइट अबाउट अ सिमिलर प्रॉब्लम दैट यू ट्राई टू सॉल्व, कोई और इसी तरह की सिमिलर प्रॉब्लम के बारे में आप लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आप स्कूल से आ रहे हैं और आपकी साइकिल जो है वो चलना बंद हो गई, आप उतरे और आपने देखा कि टायर में तो हवा ही नहीं है। देन आप गैस करेंगे कि हो सकता है टायर पंचर हो गया हो सकता है एयर वाल से बाहर निकल गई हो, और फिर आप मिस्त्री के पास जाएंगे और उसको ठीक करवाएंगे। साइंस इज नॉट जस्ट अबाउट मेमोराइजिंग फैक्ट्स एंड फिगर्स और डूइंग एक्सपेरिमेंट्स, साइंस जो है केवल मेमोराइजिंग करना, मेमोरीज को, कोई चीज फैक्ट को याद कर लेना अथवा उसका प्रयोग करना ही नहीं है। इट इज अबाउट फॉलोइंग ए स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस, एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस को फॉलो करना है, एंड फाइंड आंसर्स टू आवर क्वेश्चन। सो व्हाट आर द स्टेप्स दैट वी कैन फॉलो, ये कौन कौन से स्टेप्स हैं भाई? चलिए, सबसे पहला स्टेप है फर्स्ट वी ऑब्जर्व, ऑब्जर्वेशन पहला स्टेप है। समथिंग दैट वी फाइंड इंटरेस्टिंग और वी डू नॉट अंडरस्टैंड, जो चीज हमारे समझ में नहीं आई सबसे पहले हम उसका अवलोकन करते हैं, उसके बारे में जानते हैं। दिस मेक अस वंडर एंड परहैप्स थिंक ऑफ अ क्वेश्चन अबाउट इट, और इससे हमारे दिमाग में एक क्वेश्चन बनता है, एक क्वेश्चन पैदा होता है कि हाँ ये कैसे हुआ। देन वी गैस, और उसके बाद हम आइडिया लगाते हैं, गैस करते हैं a possible answer to that question, उस क्वेश्चन के लिए हम कोई पॉसिबल आंसर ढूंढते हैं, गैस करते हैं। we test this guess through experiments or more observations, और इस गैस को हम बहुत सारे एक्सपेरिमेंट के थ्रू और ऑब्जर्वेशन के थ्रू टेस्ट करते हैं, चेक करते हैं कि क्या हमने जो गैस किया है, अनुमान जो लगाया है वो सही है, उसको प्रयोगों के थ्रू हम उस अनुमान का अवलोकन करके सत्यापन करते हैं। We then try to analyze the results to see if it is actually answered our question, और फिर हम उसका विश्लेषण करते हैं और ये देखते हैं कि जो हमारे प्रश्न थे उनका सही से जवाब आया है या नहीं। कुछ और क्वेश्चन इसी तरह से हो सकते हैं। साइंटिस्ट्स आर पीपल
हु फॉलो द साइंटिफिक मेथड, इसीलिए उनको साइंटिस्ट कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि वो साइंटिफिक मेथड को फॉलो करते हैं। टू सोल्व द प्रॉब्लम्स और टू डिस्कवर न्यू थिंग्स, नई चीज को डिस्कवर करने के लिए और किसी पुरानी प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए साइंटिस्ट जो हैं वो साइंटिफिक मेथड को यूज करते हैं। बट एनीवन हु फॉलोज द साइंटिफिक मेथड इज वर्किंग लाइक ए साइंटिस्ट, बट कोई और भी आदमी जो साइंटिफिक मेथड से काम कर रहा है वो भी साइंटिस्ट की तरह ही काम करता है। Someone cooking food may be wondering why the dal has spilled out of the cooker. जो खाना पका रहे हैं कई बार वो हो सकता है कि वो इस बात से वंडर्ड हो जाएं कि भाई कुकर से दाल बाहर कैसे आ गई। एंड दैट वाज द स्टार्टिंग ऑफ साइंटिफिक थिंकिंग। Was there too much water? क्या वहां पर ज्यादा पानी डाल दिया था हमने? ये क्वेश्चंस होंगे। Think of a bicycle repair person trying to find out why a tire is flat. ये भी सोचेगा कि फ्लैट कैसे हो गया। From where did the air leak out? कहां से जो है एयर बाहर आ गई, और उसके लिए फिर से वो साइंटिफिक मेथड का यूज करेगा। और an electrician trying to find why a light bulb is not working. यहां पर भी जो मैकेनिक है, इलेक्ट्रिक मैकेनिक, वो साइंटिफिक मेथड को यूज करेगा और उसकी हेल्प से इस क्वेश्चन का आंसर ढूंढने की कोशिश करता है। इज देयर सम प्रॉब्लम विद द बल्ब और द स्विच? क्या बल्ब में कोई प्रॉब्लम है या स्विच में कोई प्रॉब्लम है? व्हेन वी ट्राई टू आस्क क्वेश्चंस एंड फाइंड आउट आंसर्स, वी आर ऑल इन ए वे ऑफ साइंस एंड वी ऑल आर वर्किंग एज ए साइंटिस्ट। यही है साइंटिस्ट की तरह काम करना और यही है साइंस। एक्टिविटी 1.2 को और देखते हैं। डिस्क्राइब अ डेली लाइफ सिचुएशन वेयर यू थिंक समवन वाज फॉलोइंग अ साइंटिफिक मेथड। आप बहुत से ऐसे एग्जांपल्स देख सकते हैं जहां पर आप ऐसी परिस्थिति का वर्णन करें जहां कोई एक व्यक्ति वैज्ञानिक विधि का फॉलो कर रहा था, अनुसरण कर रहा था। Do you now realize that there are several daily life situations? हाँ, इसके लिए बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, जैसे हमारा लॉक नहीं खुलता है। कई बार होता है कि हमने लॉक किया और अब वो ओपन नहीं हो रहा है। की हम इंसर्ट की लेकिन की इज नॉट वर्किंग। सो वहां पर भी हमारे क्वेश्चंस बनते हैं, साइंटिफिकली सोचने का शुरुआत हो जाती है। इसी प्रकार से सुबह सुबह आपके पापा स्कूल ड्यूटी पर जाते हैं और जब वो गाड़ी स्टार्ट करते हैं, हो सकता है गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है। अब वहां पर वो साइंटिफिक थिंकिंग शुरुआत हो जाती है कि क्या प्रॉब्लम है, या तो पेट्रोल नहीं है गाड़ी में, या बैटरी ने काम करना बंद कर दिया है, या कहीं और प्रॉब्लम है। और फिर वो साइंटिफिक तरीके से सोचेंगे और उसका आंसर ढूंढने की कोशिश करते हैं। So there are several daily life situations where we knowingly or unknowingly apply the scientific method. हम जानते हुए या कई बार अनजाने में भी साइंटिफिक मेथड को अप्लाई करते रहते हैं। Though we all apply the scientific method to some extent, learning science will develop our capabilities for finding solutions to bigger problems and solving more mysteries of the universe. तो इस प्रकार से जब हम साइंटिफिक मेथड को किसी हद तक काम करना शुरू कर देते हैं, यूज करना शुरू कर देते हैं, तो इससे हमारी कैपेबिलिटीज डेवलप होती हैं, जिससे हम बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन ढूंढ सकें और इस यूनिवर्स के जो मिस्ट्रीज हैं, जो रहस्य हैं, उनको भी सॉल्व कर सकें। एंड टू बी एबल टू लर्न साइंस वेल, द फर्स्ट एंड फोरमोस्ट थिंग इज टू बी क्यूरियस। बच्चों ये इसको अंडरलाइन कर लें, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहां पर। टू बी एबल टू लर्न साइंस वेल, द फर्स्ट एंड फोरमोस्ट थिंग इज टू बी क्यूरियस एंड ऑब्जर्व योर सराउंडिंग कीनली। और हम अपने अराउंड सराउंडिंग को कीनली ऑब्जर्व करना सीखें। एंड व्हेन वी आर क्यूरियस वी स्टार्ट पोजिंग क्वेश्चंस। जब हम क्यूरियस हो जाते हैं तो हम क्वेश्चंस का फ्रेमिंग करना शुरू कर देते हैं, आस्किंग हाउ एंड व्हाई। और जब फिर हम शुरू करते हैं कैसे हुआ, क्यों हुआ। जस्ट रिमेंबर द वर्ल्ड इज फुल ऑफ थिंग्स वी डू नॉट नो, थिंग्स दैट आर वेटिंग टू बी एक्सप्लोर्ड।
हो सकता है बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो अभी तक एक्सप्लोर नहीं हुई और आप में से कोई एक बच्चा उनमें से किसी एक चीज को एक्सप्लोर करे, दुनिया के सामने लाके रखे। एक्टिविटी एक और देख लेते हैं यहां पर। इफ यू हैव टू आस्क व्हाई अबाउट समथिंग, व्हाट वुड यू आस्क अबाउट? जब आप व्हाई, क्यों के बारे में बात करते हैं तो किस तरह के आपके सवाल सामने आते हैं। व्हाई डू वी एक्सपीरियंस डिफरेंट सीजन्स, जैसे कि यही हो गया कि हम किस अलग अलग तरह के मौसम क्यों होते हैं, हम उनको सामना क्यों करते हैं। सिमिलरली वहां पे क्वेश्चन हो सकता है व्हाई वी एक्सपीरियंस द डे एंड नाइट, दिन और रात क्यों होते हैं। इसी तरह से हम पूछ सकते हैं, हमारा क्वेश्चन हो सकता है कि कई बार फुल मून होता है, कभी न्यू मून होता है, ऐसा क्यों हो रहा है। सो ट्राई टू राइट डाउन हाउ यू वुड अटेम्प्ट टू फाइंड एन आंसर टू योर क्वेश्चन। ऐसे बहुत सारे और भी क्वेश्चन हो सकते हैं। साइंस इज रेयरली डन अलोन, साइंस कभी भी और मोस्टली अलोन नहीं होता, अकेला नहीं हो सकता। साइंटिस्ट अक्रॉस द वर्ल्ड वर्क टुगेदर, वो एक साथ काम कर रहे होते हैं। ऑफन इन लार्ज टीम, हाँ यहाँ इंपॉर्टेंस है टीम की। तो साइंटिस्ट जो है अकेले काम नहीं करते, वो एक ग्रुप में काम करते हैं, जिसे टीम कहते हैं, टीम में काम करते हैं। इफ यू कैन नॉट फाइंड एन आंसर योरसेल्फ, अगर हम आप में से कोई, आप में कोई दिमाग में कोई क्वेश्चन आ गया, आप उसका आंसर नहीं ढूंढ पा रहे हैं, तो क्या करेंगे, तो फिर हम एक ग्रुप बनाएंगे, अपने फ्रेंड से पूछेंगे, फिर एक फ्रेंड सर्किल बनेगा और उस सर्कल में हम आपस में डिस्कस करेंगे और हो सकता है वहां से उस क्वेश्चन का आंसर मिल जाए। एंड आस्क योर फ्रेंड्स टू हेल्प यू आउट, इट इज ऑलवेज मोर फन टू डिस्कवर थिंग्स टुगेदर। साथ मिलकर नई चीजों को डिस्कवर करना और भी ज्यादा आनंददायक है। चलिए, ऑफ कोर्स रिमेंबर दैट यू विल नॉट फाइंड आंसर्स टू ऑल योर क्वेश्चंस इन ग्रेड 6। ये बात भी ध्यान रखनी है कि आप जितने क्वेश्चन आपके दिमाग में आ रहे हैं उन सभी क्वेश्चन के आंसर्स हो सकता है आपको ना मिले, क्योंकि अभी आप क्लास 6 में हैं। तो जैसे जैसे आप ग्रो होंगे, चिंता ना करें, जैसे जैसे आप ग्रो होंगे आपको उन क्वेश्चंस के आंसर मिलना शुरू होंगे। Do not worry, you are embarking upon a journey of science for next 5 years or even beyond. कम से कम अगले 5 साल के लिए आप साइंस के साथ हैं और हो सकता है आगे भी आप में से बहुत सारे बच्चे साइंस की स्टडी को कंटिन्यू रखें। तो चिंता की कोई बात नहीं है अगर आपके कुछ क्वेश्चंस अनआंसर्ड रह जाते हैं तो। ओके, so after all, to be a wise person you must be a wise person. अगर आपको वाइज बनना है, वाइज पर्सन बनना है, then you have to be a wise person. क्यों होता है, ये बनना पड़ेगा। Much like children enjoying the rain, science is all about joyful exploration. जिस तरह से आप एंजॉय करते हैं बरसात में, उसी तरह का एंजॉय है साइंस में, एक्सप्लोरेशन में। Enjoy your scientific journey, keep exploring and never stop wondering about the amazing mysteries of the universe and asking questions. कभी भी रुके नहीं, कभी भी बंद ना हो, किस जर्नी को खत्म ना करें जो सोचने के लिए मजबूर कर रही है इस संसार की मिस्ट्रीज को, बहुत सारी नई नई चीजों को जानने से आप रुके नहीं, लगातार कोशिश करते रहें। आर यू रेडी? तो बताइए, क्या आप तैयार हैं टू एम्बार्क अपॉन द एक्साइटिंग जर्नी ऑफ साइंस, इस साइंस की बहुत ही आनंददायक और एक्साइट करने वाली जर्नी के लिए। सो लेट अस स्टार्ट। सो बच्चों, ये था हमारा चैप्टर जो साइंस की इंपॉर्टेंस के बारे में डिस्कस करता है। इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक आप एक बार फिर से वीडियो को सुन सकते हैं, समझ सकते हैं, पॉइंट्स को अंडरलाइन करते हुए नोट्स बना सकते हैं। सो थैंक यू एंड वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो विद